हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 13 स्थानीय स्वशासन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, या फिर प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। सही आंसर होगा यहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किसका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है। सवाल है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन फिर से सुनिएगा, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। सवाल है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। स्थानीय शासन के बारे में बताना है कि कौन सा विशेषता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वैधानिक स्थिति, ये सही है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ये भी सही है। केंद्रीय नियंत्रण, ये गलत है। स्थानीय शासन में केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है ना। बाकी कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, तो ये सही है। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति ये प्राप्त होता है, विशेषता है, लेकिन यहाँ पे केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे इधर दिया सूची 1 समिति के बारे में और इधर सुझाव। ठीक है, किस समिति ने क्या सुझाव दिया था, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो बात करें हम लोग सबसे पहले बलवंत राय मेहता के बारे में। तो इन्होंने हमें बताया क्या, त्रिस्तरीय पद्धति के बारे में, बलवंत राय। ठीक है, जबकि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पद्धति के बारे में बताया। ठीक है, सिद्धांत दिया था या कह सकते हैं सुझाव दिया था। ठीक है, बाकी हम बात करें LM सिंघवी, ये स्थानीय स्वशासन पद्धति का सुझाव दिया था। ठीक है, बाकी हम बात करें GVR राव के बारे में, तो ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के बारे में सुझाव दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है A का 2, B का 1, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा BR मेहता। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, BR मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई हैं, है ना। जब हम लोग जानते हैं कि त्रिस्तरीय होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पंचायत है उसको बनाने की जो परिकल्पना की गई है वो 3 स्तरों पर की गई हैं। ये कौन कौन है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। ठीक है ना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो ये बताना है कि किस भाग में ये इसके बारे में बात की गई है, परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये भाग है आपका 9। ठीक है, भाग 9 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। ठीक है, 73वें संशोधन में सम्मिलित है कौन सा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 73वें संशोधन में देखेंगे कि यहाँ पे ग्रामीण जो उससे संबंधित व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो दिया हुआ यहाँ पे नगर पंचायत ये वाला नहीं होगा। ठीक है, नगर पंचायत नहीं होगा।
ठीक है। बाकी जिला पंचायत होगा, क्षेत्र पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा, ये सभी देखेंगे कि 73वें संशोधन में सम्मिलित है, लेकिन नगर पंचायत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना है 74वें पंचायत जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये नगर पंचायत देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो 74वां जो संविधान संशोधन था उस अधिनियम में देखेंगे कि शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका पर केंद्रित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 1 और 2 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज जो नामांकन था वो किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। तो याद रखना है आपको MK गांधी। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है। ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा आंसर होगा शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में बताना है आपको किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है पंचायती राज किस सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है ये, तो ध्यान रखना ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि पंचायती राज पर यदि कुछ नियम कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा इस पर, राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 43, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस निधि पर निर्भर हैं। पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस निधि पर निर्भर हैं। संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर, या विशेष कर पर। तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, स्थानीय कर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्थानीय कर। वैसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ मुख्यतः लिखा है मुख्य रूप से, तो ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर ये होगा सरकारी अनुदान द्वारा। ठीक है, सरकारी अनुदान पर पंचायती राज संस्थाएं निर्भर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे निधि के बारे में बात भी हुआ, ये ध्यान रखना है किस निधि पर निर्भर होती हैं, तो सरकारी अनुदान पर। ठीक है, नेक्स्ट है सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। शक्तियों का एकीकरण करना, नहीं, एकीकरण नहीं करना होता है, बांटना होता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है, शक्तियों को बंटवारा करना, वितरण करना। बी में दिया है संपूर्ण संवैधानिक शक्तियों केंद्र के अधीन होना, ये भी सही नहीं लग रहा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपका राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना, ये भी गलत है। शक्तियों का विभाजन, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, शक्तियों का विभाजन से संबंधित है ये विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। नेक्स्ट है ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारियों से अधिसूचित विशिष्ट लोग, या फिर ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, या फिर पंचायतों के सदस्य। तो ध्यान रखना है ग्राम सभा का अभिप्राय होता है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग और साथ ही साथ पंचायतों के सदस्य। ठीक है, यानी कि तीसरा चौथा सही है, तो इस हिसाब से देखेंगे कि सी ऑप्शन सही होगा, तीसरा चौथा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, या 24 अप्रैल को। तो ध्यान रखना है सही आंसर होगा यहाँ पे 24 अप्रैल को। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्यों मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत
पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण ली है, यानी पूर्ण कर ली है कितना उम्र, कितना साल। तो सिंपल सा है, 21 साल कम से कम उम्र होना चाहिए मिनिमम। 21 वर्ष का कोई उम्र पूरा कर लिया है तो वह व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो याद रखना है, जब भी बात हो रहा है यहाँ पे क्या ग्राम के बारे में, तो ये 73वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है। ग्राम पंचायतों की जो आय है उसका स्रोत क्या है। मेला एवं बाजार कर, भूमि एवं स्थानीय कर, मकान एवं पशु कर या मृत्यु कर। तो ध्यान रखना यहाँ पे मेला एवं बाजार कर। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ग्राम पंचायतों की आय का जो मुख्य स्रोत है वो मेला एवं बाजार में जो टैक्स लगाया जाता है वो वाली है। नेक्स्ट है, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक खाली स्थान है। क्या है ये, खंड स्तर पर देखा जाए तो पंचायत समिति क्या है। तो ध्यान रखना एक ये परामर्शदात्री समिति है, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई। वर्ष 1952 में। ठीक है, वर्ष 1952 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। बताना है आपको कि यहाँ पे दिया गया जो कार्य है उसमें से कौन स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। सही आंसर हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, यह स्थानीय स्वशासन के से संबंधित नहीं है। बाकी जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध है, जन उपयोगी सेवाएं हैं, ये सभी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको याद रखना चाहिए मेयर होता है, जिसे हम लोग महापौर भी कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। बताना है आपको कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, जैसे कि मेघालय और मिजोरम। ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और एक दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सामुदायिक विकास का पृथक स्थापित कार्यक्रम है। सवाल है, एक सामुदायिक विकास का पृथक स्थापित कार्यक्रम है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता आंदोलन, सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। सही आंसर होगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। बताना है आपको निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 6, भाग ये 2 बार हो गया, भाग 6, भाग 8 है और भाग 9A है। ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा भाग 9 का ए। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला दिया है इनमें सामान्यतः सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। बिल्कुल सही है। पंचायती राज प्रणाली में देखेंगे कि त्रिस्तरीय होता है ना, यहाँ पे 3 स्तर पर है, तो बिल्कुल सही है, 3 श्रेणियों की होती है। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। बिल्कुल सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऊपर में से सभी। नेक्स्ट है,
अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। तो यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, जिला योजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्यों का क्या अनुपात होता है? जिला योजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्यों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो याद रखना है 4:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने का अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करता है कि विकास में जन की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, विकास में जन भागीदारी हो, ये सही है। ठीक है, पहला कदम सही है यहाँ पे। बात करें राजनीतिक जवाबदेही, ये सही नहीं है। ठीक है, इस बाद हम बात करें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये बिल्कुल सही है। पहले में लोग इसमें हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सही है। और वित्तीय संग्रहण ये गलत है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, अर्थात यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में या कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में प्रारंभ की गई थी। जब पंचायती राज व्यवस्था आया था तो सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान और किस राज्य में? तो ध्यान रखना है 2 राज्यों में पहले सर्वप्रथम शुरू की गई थी, एक राजस्थान में और दूसरा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, डी ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय निर्धारित हैं? संविधान की जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है उसमें बताना आपको पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में देखेंगे कि यहाँ पे पंचायतों से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसमें कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो ध्यान रखना है कि आपको पंचायत में 29 विषय हैं, जबकि नगर पालिका में 18 विषय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त या फिर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी। सही आंसर होगा राज्यपाल, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को विघटित किया था। 1959 को किया गया था। सवाल है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो आपको याद रखना है नागौर में किया गया था। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कि ML सिंघवी समिति भी है, अशोक मेहता समिति भी थी, है ना। अशोक मेहता समिति भी देखते होंगे आप, सिंघवी समिति के बारे में सुने होंगे, सादिक अली के बारे में सुने होंगे, लेकिन दिनेश गोस्वामी जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? सवाल है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ये याद रखना है आपको, 73वां संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है कि कितना एरिया तक रहेगा, ये निर्धारित किया जाता है किन के द्वारा? तो याद रखना ये राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की, राज्य सरकार की, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की? तो याद रखना ये है ग्राम पंचायत की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।